अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने लगी हूँ आपको फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 2 ANS की गाइडलाइन। ठीक है, तो एज यूजुअल इसमें जो शुरू पे मैंने कहा है कि ये लेआउट दी होती है चैप्टर की, तो ये आपने लाजमी करनी होती है, रट्टा लगा लें इसका। बल्कि ये शुरू पे एनाटॉमी दी हुई है इसकी न्यूरल सिस्टम समझाने के लिए। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसमीटर की सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज़ और ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये दोनों, ये कोलिनर्जिक की है और ये नॉन एड्रिनर्जिक की है। ये दोनों आनी चाहिए आपको। ठीक है, सारी। इसके बाद ये टेबल, ठीक है, कोलिनर रिसेप्टर्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये सारी आनी चाहिए, सारा टेबल आना चाहिए। और एडिनो रिसेप्टर्स का ये सारा टेबल भी आना चाहिए। इसके बाद ये टेबल है, इसमें सारा सप्लाई जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बताए हुए हैं, ये भी रीड कर लें। बल्कि याद करना है, रीड कुछ नहीं करना इसमें फार्माकोलॉजी में। ये डायग्राम है, इसमें आइज़ में कौन कौन सी फार्माकोलॉजिकल टारगेट्स होते हैं। ठीक है, किस किस पे कौन से इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम में सारे बताए हुए हैं। MCQs मैंने आपको कहा नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। आगे जाता है कोलिनो चैप्टर नंबर 7, कोलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग एंड कोलिनर्जिक इनहिबिटिंग ड्रग्स। इसमें सबसे पहले, पीछे तो जनरल फार्मा थी ना, तो इसमें जो है इसमें ड्रग्स की क्लासिफिकेशन दी होती है। हर क्लासिफिकेशन SCQ होता है, तो ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, रट्टा लगा लेना है। तो ये SCQ है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग की क्लासिफिकेशन का SCQ है। कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, ठीक है, ये भी SCQ है। इसके बाद ये जो टेबल है कोलिनर्जिक टाइप्स, ये पीछे भी बताया हुआ है, ये आपका SCQ है। डायरेक्ट एक्टिंग के ये क्लिनिकल यूजेस, ठीक है, ये SCQ है। इसके अलावा ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ कोलिनोमिमेटिक्स ऑन मेजर सिस्टम्स, ठीक है, इसमें से आई पे इफेक्ट आया हुआ है पास्ट पेपर में और GI पे। ठीक है, इस टेबल को और अगले चैप्टर में जो टेबल है ना उसको ये वाला टेबल, इफेक्ट ऑफ मस्क्रीनिंग ब्लॉकिंग ड्रग्स, ये अपोजिट ड्रग्स है ना, तो एक का करेंगे तो आपको दूसरे का खुद ही याद हो जाएगा। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट में के क्लिनिकल यूजेस, ठीक है, SCQ है। इसमें एड्रोफोनियम का यूज़, ये कैसे ठीक है, ये SCQ है। कोलिनर्जिक क्राइसिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थेनिया ग्रेविस में डिफरेंस क्या होता है माइस्थेनिया क्राइसिस में। ठीक है, इसके अलावा टॉक्सिसिटी, इसकी इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट की टॉक्सिसिटी। ये यहाँ पे टेबल में से कर लें तो टेबल में से भी हो जाता है। टेबल में से इसके ये क्लिनिकल यूजेस पूछे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन पूछी हुई है सारी। ठीक है, सक्सिनाइलकोलिन का मैकेनिज्म एक्शन पूछा हुआ है और टॉक्सिसिटी पूछी हुई है। ठीक है, इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्टिंग की क्लासिफिकेशन सारी की सारी पूछी हुई है। एड्रोफोनियम का अलग से SCQ आता है। इसके अलावा यहाँ पे कोलिनोमिमेटिक्स की जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, ठीक है, वो भी SCQ है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, तो इसमें सबसे एक क्लासिफिकेशन दी हुई है, ये सबसे पहले आपने याद करनी है। उसके बाद क्लिनिकल यूजेस पूछे हुए हैं इसके। ठीक है, ये भी SCQ है। क्लिनिकल यूजिंग अकॉर्डिंग टू यूज़, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम के लिहाज से यूजेस बताए हुए हैं, लेकिन आपने यूज़ के लिहाज से बताने हैं। ये इफ़ेक्ट ऑफ मस्क्रीनिंग ब्लॉकिंग ड्रग्स, ये एट्रोपिन के इफ़ेक्ट के नाम से आता है। ठीक है, ये सारा टेबल करना है। इसके बाद टॉक्सिसिटी भी SCQ है। एट्रोपिन टॉक्सिसिटी आती है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी और कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंटी मस्क्रीनिंग एजेंट्स, ठीक है, ये भी SCQ है। इसके बाद कोलिनेस्टेरेज रीजनरेटर्स,
ठीक है, प्रेलिडॉक्साइम के नाम से, ठीक है, SEQ आता है। ये केमिकल एंटागोनिस्ट है, ये याद रखना है। ये एंड पे समरी दी हुई है, ठीक है, इसको उसके साथ मिला कर लें। इसके बाद सिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक है, ये भी क्लासिफिकेशन SEQ है। इसको एंड वाले टेबल के साथ मिला के करें तो अच्छा रहता है। आगे आ जाता है और डोपामीन का डोज डिपेंडेंट एक्शन ऑफ डोपामीन ऑन CVS, ठीक है, SEQ है। इसके बाद सिम्पैथोमिमेटिक्स के क्लिनिकल यूजेस, ठीक है, ये SEQ है। सिम्पैथोमिमेटिक्स की टॉक्सिसिटी भी SEQ है। इस वो तो इसके अलावा ना एपिनेफ्रीन के क्लिनिकल एप्लीकेशन अलग से पूछ लेते हैं। एपिनेफ्रीन की टॉक्सिसिटी भी अलग से आदती होती है। डोपामिन का मैंने आपको बता दिया कि ये इसका यूज़ इसको हाइपोवोलेमिक में वोलेमिक शॉक में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी SEQ है। इसके अलावा एपिनेफ्रीन को एनाफ्लेक्सिस में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी SEQ है। नेक्स्ट आ जाता है एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एज यूजुअल इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपने रट्टा लगा लेनी है, इसको एंड वाले टेबल के साथ मिला के। अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स हैं, इसके क्लिनिकल यूजेस, इसकी टॉक्सिसिटी दोनों SEQ हैं, ठीक है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकिंग ब्लॉकर्स हैं। इसमें जो लोकल टिमोलोल है ना, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं आई में, ठीक है। बीटा ब्लॉकर ड्रग्स के यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, दोनों हैं, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों ब्लॉकर्स के दोनों के क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी दोनों SEQ हैं। इसके अलावा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स यूज इन ग्लाकोमा और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन कौन सी किस तरीके से करते हैं काम, ठीक है। इसके अलावा एंगल ग्लोयर ग्लाकोमा में कौन कौन सी यूज़ करते हैं और ओपन एंगल ग्लाकोमा में कौन कौन सी यूज़ करते हैं, ये अलग से पूछ लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स की कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी SEQ है। इसके बाद दिस इज़ ऑल अबाउट द ANS फार्माकोलॉजी।